Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe. Today we are going to study about competent host. Alright guys, जिसमें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में क्लोनिंग वेक्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्टली कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक प्लाज्मिड होता है जिसको हमको बैक्टीरिया सेल के अंदर डालना होता है, ठीक है। लेकिन क्या श्योरिटी है कि प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं बताती हूँ एग्जाम्पल देख के, ठीक है। एग्जाम्पल नॉट, यू कैन से दैट डायग्राम, ठीक है। तो देखो, सॉरी गाइस ब्लर हो रहा है वीडियो, ठीक है। देखो, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सपो ठीक है, जो ये सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर का होता है, ठीक है। ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। ये होगा आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक। अब ये देखो, ये हमारा सेल है, यहाँ पर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या यहाँ पर आ पाएगा, प्लाज्मिड, क्योंकि यहाँ डीएनए रहता है, ठीक है। डीएनए कहीं भी नहीं जा सकता, क्यों? डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज। क्यों, कहाँ से होता है नेगेटिवली चार्ज? देखो, डीएनए होता है हमारा 3 पार्ट, नाइट्रोजन, बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। जो ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड डीएनए कंटेन नेगेटिवली चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इट कैन नॉट कम इनटू द योर बैक्टीरिया सेल, ठीक है। गाइस सपोर्ट में, बिकॉज ये थोड़ा सा पता नहीं आज ब्लर हो रहा है ये वीडियो। देखो, इसके लिए हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। दैट ट्रीटमेंट नेम इज, फर्स्ट इज डाइवेलेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। अब डाइवेलेंट ट्रीटमेंट में हम 2 चीज़ देते हैं, ठीक है। दैट इज़ ए कैल्शियम क्लोराइड, बी दैट इज़ जो सीजियम क्लोराइड। एविडेंस होता है हमारा ये, जब हम कैल्शियम क्लोराइड देते हैं तो गाइस जो ये प्लाज्मिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर स्टिक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ। योर सेकेंड ट्रीटमेंट इज़ हीट शॉक, ठीक है। हीट शॉक से समझ में आ रहा है आपको कि हमको शॉक देना है, ठीक है। रेपिटेटिवली स्टिमुलस गिवन टू द सेल बाय द हीट एंड कोल्ड, ठीक है। तो देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस में सबको पता है दैट इज़ कोल्ड, और ये होता है आपका हीट, ठीक है। अब देखो, ये आपका कोल्ड है और हीट है। अब क्या होगा, कोल्ड में अगर हम इसको डालें, ठीक है, उसके बाद फिर हीट में डालें, तो हीट में क्या होगा, ये एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये फैला, ठीक है, ये जो जैसे कि सपोज़ मैं बता रही हूँ, ये आपका ये दूर दूर हुआ, ठीक है, एक्सपांड हो गया। तो यहाँ पर से जो सेल है, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज़ आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो एंटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब फिर हम उसको 0 डिग्री सेल्सियस में करेंगे, मीन्स फिर कोल्ड में करेंगे, तो इट विल गो श्रिंक हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, ऑलराइट। अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्रॉम एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में क्या होता है,
और प्लांट सेल में क्या होता है, ठीक है। देखो एनिमल सेल्स में होता है माइक्रो इंजेक्शन, और आपके प्लांट सेल में क्या होगा, जीन गन और बायोलिस्टिक, ठीक है। इसको जीन गन या बायोलिस्टिक बोलते हैं। देखो माइक्रो इंजेक्शन में क्या होगा, हमारे डीएनए, हमारे बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में अब क्या करेंगे, माइक्रो इंजेक्शन, सपोज़ ये इंजेक्शन है मेरा, मैं इस इंजेक्शन को ली, उसके बाद मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको इंसर्ट मैं आपको फ़ोटो भी डाल दूँगी, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इंसर्ट कर दी डायरेक्ट न्यूक्लियस में, ये कंफ्यूज मत होना, ये प्लाज्मिड नहीं है, ये न्यूक्लियस है। ये माइक्रो इंजेक्शन है, ये पेन है, वो उसको लिए, उसको इसमें इंसर्ट कर दिए, किसको, आपके प्लाज्मिड को, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट योर माइक्रो इंजेक्शन। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सिरिंज है, ठीक है, और ये आपका प्लाज्मिड है। अब देखो प्लांट सेल में जीन गन में क्या होता है, बैलिस्टिक में देखो जीन गन में हम जीन को थ्रू जीन गन से, सपोज़ ये गन है, ठीक है। अब ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको जीन गन में डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, फट जाएगा, बट हमको फाड़ना नहीं है, ठीक है। तो जीन में मैं क्या कोड करूँगी, जीन में आपका कोड रहेगा टंगस्टन एंड गोल्ड, ठीक है। ये टंगस्टन और गोल्ड रहेगा, तभी वो जाके अच्छे से घुस पाएगा, ठीक है। आई होप गाइज दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। हमने क्या क्या पढ़ा, ये डाइवेलेंट ट्रीटमेंट पढ़ा, हिट शॉक पढ़ा, माइक्रो इंजेक्शन पढ़ा, जीन गन मेथड पढ़ा, ठीक है। देखो मैं पहले इसमें का कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का मतलब यही होता है कि कोई भी बैक्टीरिया सेल जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं लेता, उसको हमको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी कैसे ले लेगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर होता है। डीएनए कभी भी निगेटिवली चार्ज आइदर पॉजिटिवली चार्ज कैन नॉट बी एंटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया, जैसे डाइवेलेंट ट्रीटमेंट, हिट शॉक, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन एंड बायोलिस्टिक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज।